बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बहुत बड़ी अपडेट, वो है अपडेशन ऑफ सीनियरिटी लिस्ट। आज ही ये इसियाज़ के साथ ये सीनियरिटी लिस्ट का लेटर शेयर हुआ है, जो कि सीओज़ को है, और उन्हें हिदायत की गई है कि स्केल नंबर 14 टू BS20 तक की जो सीनियरिटी लिस्ट है HRM पे अवेलेबल है, वो 30/5/22 तक अपडेट की जाए। और उसके नीचे उन्होंने पूरा डेटा दिया है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट का क्या क्या है, क्योंकि 1 अप्रैल से नई ACR जो 2021 की है वो लागू हो गई है, और 2021 की जो सीनियरिटी लिस्ट है वो ACRs है वो ऑनलाइन है। तो इसका मतलब यही है कि मैं पिछले वीडियोस में भी बता रहा हूँ कि अब तकरीबन मैनुअल जो प्रमोशन है वो मुमकिन नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसी सिलसिले में इसी हिसासियत को देखकर ये लेटर जारी हुआ है। मगर मैं चूँकि 2019 से HRMSS के साथ मुंसलिक हूँ, मगर मैं ये जो लेटर्स हैं ये देखकर या डेटा देखकर मैं बिल्कुल इससे मुतमईन नहीं हूँ कि ये इतनी जल्दी ये काम हो जाएगा। इसकी 2-3 वजूहात हैं कि कोई भी अपडेशन HRM और SIS पर आती है तो उसकी हिदायत या मैनुअल्स वो नहीं दी जाती, बस अपडेट कर देते हैं, उसका नहीं पता होता क्या करना है, किसने करना है। जैसे मैं सीनियरिटी लिस्ट PST की बात करूं तो वो सीनियरिटी लिस्ट का डेटा अपना डिप्टी DOs को दिया गया था कि उन्होंने अपडेट करनी है, जबकि जो सीनियरिटी लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी, और DOs वाले परेशान थे कि ये सीनियरिटी लिस्ट DO लेवल पे बननी है, मगर DO के पास कोई डेटा शो नहीं हो रहा था। EST की DOs के पास थी, RSST की अपना COs के पास थी। फिर इसका जो प्रॉब्लम था ये एजुकेटर का कि वो मुख्तलिफ़ डेट में रेगुलर होते रहें, और सीनियरिटी लिस्ट 1/12/2021 को बनी थी, या मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट ने मुख्तलिफ़ डेट को बनाई है, ताहम हमेशा यही 1/12 यानी 1 दिसंबर का डेटा लिया जाता है। तो इसके बाद जो टीचर रेगुलर हुए हैं वो अपडेट नहीं हो सकते, क्योंकि उसके आगे जो नोटिफाई सीनियरिटी लिस्ट है वो नंबर देना होता है। वो तो नोटिफाई पहले हो गई थी, या कुछ ने मार्च अप्रैल में की, उसके बाद भी टीचर आते रहे हैं। अब मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट ने, या मैं अपनी बात करूं तो वो मुकम्मल कर दिया है, मगर ऐसे एजुकेटर्स जो कि HRM पर अपडेट नहीं थे, SIS पर अपडेट थे, HRM पर नहीं थे, तो उसकी सीनियरिटी नहीं हो सकती अपडेट, ये भी मसला था। अब जो लेटेस्ट उन्होंने ऑप्शन ऑन किया है DOs लेवल पे, COs लेवल पे 2000 अपना BS14 से लेकर 20 तक की सीनियरिटी अवेलेबल हैं, जनरेट हो सकती हैं, अपडेट DO भी कर सकता है, CO भी कर सकता है, DPI भी कर सकता है। अब यहाँ भी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए थी कि किस किस ने क्या करना है। साफ ज़ाहिर जो सीनियरिटी लिस्ट है 18, 19, 20 की तो वो DPI लेवल पे होनी है, और 14 की DO लेवल पे, 16 पे COs ने करनी है, मगर ये रसाई ये अपडेशन का तमाम को दिया गया है, तो इसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। वही बात है, जब तक 2-3 मसाइल का हल नहीं किया जाएगा तो ये मसला हल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जो टीचर रिटायर्ड हो गए हैं वो कहाँ जाएंगे, जो बाद में रेगुलर हुए हैं उसे कहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि 3 किस्म की सीनियरिटी जनरेट हो रही है। एक HRM पे है, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो टीचर ने HRM पर ऐड की थी, एक सिस्टम जनरेट कर रहा है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन भी होनी चाहिए कि किस अथॉरिटी ने कौन सी सीनियरिटी लिस्ट अपडेट करनी है, वरना अपने लेवल पे DO शुरू हो जाएगा, CO शुरू हो जाएगा, DPI, क्योंकि हेडमास्टर की सेपरेट आ रही है और प्रिंसिपल की भी आ रही है 19 और 20 की। HRM पोर्टल पर जो इस वक्त डेटा अवेलेबल है, बहुत सारे हेडमास्टर हेडमिसेस का नाम शामिल नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो 2021-22 को रेगुलर हुए हैं। SIS पर तो उन्होंने अपनी अपडेशन करवा लिया, रेगुलर लिख दिया है, मगर HRM पर उन्होंने अपना जो डेटा है वो अपडेट नहीं कराया। अगर वो देखें तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट पे होंगे, या तो इसके लिए चाहिए कि वो ईमेल करें support.sidar@punjab.gov.pk पे,
यही करें कि हमारा सिस पर जो स्टेटस है वो रेगुलर है मगर HRM पे कंट्रैक्ट है। जब उनका डेटा अपडेट होगा तो तब वो सीनियरिटी लिस्ट में शामिल होंगे। जो डेटा शेयर किया है DPI साहब ने उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में BS-17 यानी SST की सीनियरिटी लिस्ट ना होने के बराबर है। बाकी तो तकरीबन कुछ ना कुछ हो गया है। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्यूट है सीनियरिटी का, उन्होंने भी नोटिफाई नहीं की, क्योंकि बेस नोटिफाई सीनियरिटी लिस्ट है जिसका नंबर पुट करना है, फिर उसके हिसाब से वो सीनियरिटी लिस्ट कंप्लीट होगी। मगर इसमें अभाम ये है कि सीनियरिटी लिस्ट कब तक लेनी है, या जो कंट्रैक्ट हैं उसे जिनकी नोटिफाई सीनियरिटी में नाम नहीं है क्या दोबारा नोटिफाई करें, या जो टीचर बाद में रेगुलर हैं उनका क्या होगा, या दौरान सर्विस डेथ हो गई है या डिपार्टमेंट छोड़ गए हैं उनका क्या होगा। ये चंद एक सवाल की क्लैरिफिकेशन आएगी तभी जाकर ये सिस्टम स्मूथली रन करेगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैं टीचर से शेयर करना चाह रहा था। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।